परिणाम को डिक्लेयर करने की अनुमति दी और डिक्लेयर किया। मैं अपने सभी साथी अधिकारीगण और शिक्षा से जुड़े हमारे सभी शिक्षाविद सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। रिजल्ट में सुधार है, परंतु बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है और अभी 0.94% का सुधार है। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा इसमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत भी है। और दूसरा, एक सेकंड सर, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही है। कुणाल सर की आवाज़ नहीं आ रही मनकर। दूसरा, रजिस्ट्रार एग्जाम्स, NIC की टीम, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, SPD डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन एंड समस्त टीम को, सभी DOs जो हमारी फील्ड में हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं फॉर दिस रिजल्ट। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारा 5वां का भी रिजल्ट रेडी है, परंतु उसको 3 दिन के बाद इसलिए रिलीज़ करेंगे कि लास्ट ईयर हमने दोनों को रिलीज़ किया था तो सर्वर काफ़ी स्लो हो गया था, तो क्रैश ना करे, इसलिए आज 8वीं को कर रहे हैं। 3 दिन के बाद हम 5वीं को भी पूरी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। थैंक्स टू ईच ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कवर कर लो, हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रवर्तन विभाग पहले की अपेक्षा बेहतर था और हमने सभी शिक्षकों को एकाग्र किया। नंबर सामान का 20 नंबर में से 18, 20 यहाँ तक गए और इधर 80 में से 13, 14, 15 नंबर 5 हमने शिक्षकों को सभी को कहा कि इधर 17 परिणाम है वो जारी हुआ है। किस तरह का परिणाम रहा है? पिछली बार से बढ़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं? इस बार आपने देखा करीब 13.25 लाख बच्चों ने इस परीक्षा में क्लास 8 के जो विभागीय परीक्षाएं हैं जो रजिस्ट्रार बीकानेर कराते हैं, तो ये इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। ये परीक्षाएं अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में हुई थी और इसमें जो हमारा पास परसेंटेज रहा है वो 96.38% रहा है। पिछले बार के बनस्पत पिछले बार 95.72% था, तो 0.94% का बढ़त है। इसमें जो मेजर बात है, लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से इस बार भी आगे रहा है, 1% के आसपास ऊपर है, लेकिन लड़कों ने इस बार गैप कवर किया है। मतलब 0.94% अगर बढ़त हुई है तो लड़कों ने 0.99 बढ़ाया है, तो इसीलिए लड़कों में ज़्यादा बढ़त, 1% के आसपास लड़कों ने बढ़ाया है। इस समय मैं सीकर, दौसा, अजमेर, नागौर, चूरू, इनके डाइट्स को, इनके स्कूल्स के टीचर्स को बधाई दूंगा जिनके टॉप 5 परिणाम रहे हैं। धौलपुर, बारा, पाली, चित्तौड़ और करौली, इनको आगे और सुधार की ज़रूरत है। ये हमारे थोड़े पीछे रहे हैं रिजल्ट्स, इनमें सुधार की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो पाली से अभी हमको संबोधित कर रहे थे, और मेरे साथी ऑफिसर्स और रजिस्ट्रार एग्जाम्स, NIC, ऑल माय डाइट्स, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बट आई एक्सपेक्ट कि अगले साल कम से कम हमारा ये टारगेट हो कि जो हमारा जो A+ रैंकिंग है, जो 80 से 100 है, ये अभी केवल 20% है, इसको हमको कम से कम 40% ले जाना है। तो ये जो A+ रैंकिंग है ये हमारा 40% है, और जो 3% बच्चे अनुत्तीर्ण हैं उसको हमको 0 पर ले जाना है। यही हमारी उपलब्धि रहेगी, ये हमारा चैलेंज भी रहेगा। थैंक यू। परिणाम जारी होना था, वो अभी डिले कर दिया है आपने? इसलिए कि पिछले साल का जो अनुभव था, दोनों एग्ज़ाम एक दिन हमने किया था तो सर्वर क्रैश हो गया था, स्लो हो जाता है, क्योंकि 12 लाख बच्चे लॉगिन कर रहे हैं सिर्फ 8वीं के। तो हमने इसीलिए इसको मंत्री जी से अनुमति लेके 3 दिन के बाद फिर हम 5वीं का भी करेंगे। 5वीं बोर्ड में इस बार कुछ बदलाव इस तरह का किया है कि जो बच्चे फेल होंगे या जिनके कम नंबर आएंगे उनको स्कूल में वापस पढ़ाया जाएगा, टीचर वापस पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम? वो आपको उसी दिन बताएंगे। अच्छा सर, एक आप लोगों ने पिछले दिनों प्लान बनाया था कि अधिकारी गांव तक जाएंगे, चौपाल करेंगे और वहीं रुकेंगे, ऐसा महीने में 4 बार करना था। अभी उसकी क्या स्थिति है? जो हम लोगों को इनपुट मिला है उसमें आपके जयपुर जिले से ही केवल 1 प्रतिनिधि पहुंचे हैं, वो चौपाल करके आ गए, बाकी तीसरी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। अब जितने अधिकारियों को तो ये कह दिया हमने
कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं चाहिए। सम्मेलन ऐप जो है हमारा, साला सम्मेलन ऐप पर ही, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे RAS ऑफिसर हो, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, सबको उसी ऐप के माध्यम से हमें इंस्पेक्शंस करना है। उसका पर्पस केवल ये नहीं है कि वो इंस्पेक्शन लाइव दिखे, उसका पर्पस ये है कि अगर वो कोई समस्या बताता है तो वो समस्या के लिए वहाँ टिकट जनरेट होगी, वो प्रिंसिपल को पता रहेगा। अलग अलग स्तर की समस्याएं होती है, कुछ समस्याएं जो स्कूल को करना है अधिकांश, कुछ जो PO को करना है, BO को करना है, DO को करना है, कुछ ऐसा है जो निदेशक के माध्यम से होती है, कुछ हमारे सरकार में होती है। तो वो अगर कोई भी अफसर जाता है उसको पता चलता है, जैसे मान लीजिए किसी को कमरा चाहिए, अब नया कमरा के लिए तो वो स्कूल कर नहीं सकता, वहाँ निदेशक और गवर्नमेंट को आना पड़ता है। तो हम उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उस ऐप की ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई है। अब सबकी जितनी भी ट्रेनिंग्स है उसको हम साला सम्मेलन ऐप पर ले रहे हैं। तो इसलिए अब ये मॉनिटरिंग जो है बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, जो भी जा रहे हैं उसी पर लॉगिन रहेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था सर कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं अधिकारी, जिन अधिकारियों को आपने कहा है कि आप गाँव तक पहुँचे, नहीं तो इंस्पेक्शन से आज ही मुझे ध्यान है, मेरे सिर्फ 4-5 सीनियर अधिकारियों ने परमिशन ली है, आज भी फील्ड में हैं, तो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। अगर ये आप कह रहे तो इसको भी मैं चेक करवा लेता हूँ। एसओजी ने 1200 की लिस्ट दी थी PTI भर्ती को लेकर के, जांच हुई इसमें या आगे थाना सत्यापन होगा? कौन सी? एसओजी PTI भर्ती को लेकर। हाँ, PTI भर्ती के लिए अभी एक कोर्ट में केस गया था। हमने प्राथमिक रूप से, आपको पता है, 145 PTI को बर्खास्त भी कर दिया। कोर्ट ने कहा है एक जॉइंट कमेटी बना के, जिसमें राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड और SOG और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बना के एक बार सबका चेक कर लें। तो हम इन सब की चेकिंग करा रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इवन शिक्षा मंत्री जी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी, सही है तो उसको हम मदद करेंगे। एक कमेटी बन गई है? हाँ, कमेटी बन गई है, गठित हो गई। 2019 के बाद से विशेष शिक्षक जो है उनकी कोई भर्ती नहीं हो पाई है। तो हम लोग एक तरफ तो मूक बधिर छात्रों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक की उपलब्धियों में तो किस तरह से? नहीं, विशेष शिक्षक की 2022 में भी भर्ती हुई है और अभी हमने उनके भर्ती के लिए वापस भेजा भी है, जो हो रही है एग्जैक्ट मैं अभी आपको बताने की स्थिति। व्यावसायिक शिक्षक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर बैठे हैं, इस समय की सैलरी नहीं मिल रही, कुछ दिन पहले भी वो। नहीं, उसमें अभी 2-3 दिन पहले इशू आई थी हमारी, इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है SPD ने। एक 30 साल से कला शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं और जो स्कूल हैं वहाँ पर हिंदी इंग्लिश के टीचर कला शिक्षा दे रहे हैं। इसमें कुछ पॉलिसी नीति है जो मैं यहाँ भी आपको नहीं बता सकता। उसमें कला शिक्षक की ज़रूरत है या नहीं है, पढ़ा तो हम रहे हैं। पढ़ाना जो RT एक्ट में मैंडेटरी है वो हम पढ़ा रहे हैं। 1 से 5 में हम 4 कालांश कराते हैं, 6 से 8 में 2 कालांश कराते हैं। अब इशू है उसके लिए हमको कैडर की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक नीति का विषय है, वो हम नीति रूप से सरकार में डिसाइड करेंगे। सर, वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं, आपसे भी मिले थे कई बेरोजगार युवा, तो इसमें क्या चल रहा है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है और हम इसमें बढ़ाने का कार्रवाई कर रहे हैं। सर, 3rd ग्रेड का रिजल्ट आ गया, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर क्या चल रहा है? वो कब तक आ जाएगी? लंबे समय से वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने ऑलरेडी आपको ध्यान है, एग्जाम की तैयारी चली, डेट्स आ गए हैं, 1 जुलाई से डेट्स आए हुए, वो उसी में परीक्षा हो जाएगा, आ गई। फरवरी में टेंटेटिव, फरवरी 2026 क्या जनवरी या फरवरी एग्जाम का? अभी है ना, जुलाई में है। मुख्य परीक्षा उसके बाद होगी, इसके बाद सेकेंड स्टेज के बाद वो हम कराएंगे। फर्स्ट ये